नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रमुख सेलेस्टे साउलो ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में लंबे समय तक जोखिम पैदा करने वाली मौसम की घटनाएं तेजी से गर्म हो रही दुनिया में अधिक तीव्र होती जा रही हैं और साइंटिफिक प्रोग्रेस के बावजूद इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग जैसी विशिष्ट घटनाओं का संबंध जलवायु परिवर्तन से होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनमें जलवायु परिवर्तन से सीधे जुड़े कई तत्व शामिल हैं। सेलेस्टे साउलो ने कहा कि WMO और दुनिया भर की सरकारें पूर्वानुमान की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते तापमान की अभूतपूर्व दर को देखते हुए ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। साउलो WMO प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास बेहतर पूर्वानुमान है और कई उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे शुरुआती चेतावनियों ने जीवन और संपत्ति को बचाया है, लेकिन चरम घटनाएं इतनी तीव्र और असामान्य होती जा रही हैं कि उनका पूर्वानुमान व्यक्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रगति कर रहा है और हम अपनी समझ में सुधार कर रहे हैं, फिर भी चरम घटनाओं के लिए अत्यधिक कार्यवाही की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में गंभीर सूखा पड़ रहा है, जिससे तेज हवाओं, ड्राई वनस्पति और अत्यधिक ड्राई भूमि के साथ जंगल की आग के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो रही है। WMO प्रमुख ने कहा कि किसी भी विशिष्ट घटना का संबंध जलवायु परिवर्तन से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि इन घटनाओं के कई तत्व सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े होते हैं। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि लॉस एंजलिस के जंगल में आग जैसी आपदाएं हमारी अपनी गतिविधियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक ऐसे शहर बनाते हैं जहां हमें नहीं बनाने चाहिए, तो हम संतुलन बनाए रखने वाले प्राकृतिक तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे आपदाएं आती है। ये पूछे जाने पर कि क्या भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के देखते हुए WMO 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल को लागू करने में सक्षम होगा, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चेतावनी में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर 10 गुना लाभ मिलता है।